हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस शिफ्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए कार्ड्स आए हैं गाइस, प्रिंस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो इनकी एनर्जीज मुझे कुछ इस वे में सेंस हो रही हैं कि ये आपके टुवर्ड्स एक बहुत ही इमोशनल एंड वेरी केयरिंग थॉट्स में है ड्यू टू सो मेनी रीजंस। अगर आपके बारे में ये कुछ पर्टिकुलर से पास्ट इवेंट्स के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर आप इनके लिए केयरिंग हुआ करते थे, अगर वो केयरिंग एनर्जीज ये अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं कि इनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है, कंसर्न कोई दिखाने वाला नहीं, तो मे बी दे आर जस्ट मिसिंग दोज काइंड ऑफ एन एनर्जीज। और उसी के चलते ये आपके लिए एक ऐसी मेमोरीज में बने हुए हैं जहाँ पर हो सकता है वो जो कप है इनका फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ नर्चर एंड केयर, वो आपके टुवर्ड्स ये प्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दे आर लाइक एस्केपिंग फ्रॉम दिस एनर्जीज। जैसे कि ये उन सारी बातों को एट द सेम टाइम भुलाना भी चाहते हैं। वो इसलिए गाइस क्योंकि इनको पता है कि लाइक आप अपनी 3D लाइफ में इनके टुवर्ड्स कोई भी एक्शन नहीं रख रहे हो, एंड एज वेल एज मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर एक 5D लेवल से भी डिस्कनेक्शन में आ गई हैं। तो ये सारी बातें इनको पता है, लेकिन अपने उस कप को ये संभाल कर रखना चाहते हैं कि इनको पता है कि कभी आप इनके टुवर्ड्स कोई एक्शन या अप्रोच रखोगे तब ये वो कप आपको शायद ऑफर कर सकें। यू नो, अपने सारे मेमोरीज को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखने वाली एनर्जीज इनकी बन रही हैं। और ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है कुछ और भी चीज़ें कर रहे होंगे। अगर ये आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर ये आपको बिजी नज़र आ रहे हैं, तो ये इनका एक डिस्ट्रैक्शन का ट्रिक होगा गाइस, एक वे होगा जहाँ से अपनी फीलिंग्स को या फिर अपनी इमेजिनेशन से कुछ टाइम के लिए एस्केप ले सके। यू नो, अब देखते हैं कि 3D लेवल पर ये आपको लेकर किन थॉट्स में है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। तो आप लोगों की एनर्जीज अगर ये दूर से शायद सेंस कर रहे हैं तो आप एक क्लोज्ड ऑफ तो बन ही चुके हो, और आप तक अप्रोच करना इनके लिए अभी इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी उस स्ट्रॉन्ग से शेल के पीछे जाकर छुप गए हो, या फिर आपने अपने सराउंड कुछ ऐसा कन्विंस बनाकर रखा है कि आप लिटरल वे में एक अथॉरिटी फिगर की तरह बहुत ही सीरियस लुक में शायद इनको नज़र आ रहे होंगे कि अब आपके टुवर्ड्स अप्रोच करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन गया है। और मे बी दे आर फैंटेसाइजिंग अबाउट दिस थिंग, एक डे ड्रीमिंग में खुद को बनाकर रख रहे हैं, और एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भी है इनको कि एट एनी कॉस्ट ये आपका जो रूप बन गया है अभी ड्यू टू सम पास्ट इवेंट्स एंड पास्ट आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एटसेट्रा, तो इस एम्परर लुक से आपको बाहर निकालने का एक कॉन्फिडेंस भी है इनको। तो ये ट्राई ज़रूर करेंगे गाइस, आपको डिफरेंट वेज में अप्रोच करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपका वो वल्नरेबल साइड वापस से एक 3D लेवल पर लाने के लिए हो सकता है ये कुछ ट्रिक्स और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, और वो ट्रिक्स किसी भी वे में हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। सो दे कैन डू एनीथिंग टू ब्रिंग बैक योर फेमिनिन एलिमेंट। तो ये एनर्जीज इनकी बन रही हैं। आपको जब ये देख रहे हैं कि एक एम्परर लुक तो एक एक्चुअली मैस्कुलिन का लुक होता है, ये आपको पता है, और मैस्कुलिन्स बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोचते भी हैं, नज़र भी आते हैं, और इनका एक थॉट प्रोसेस भी मैस्कुलिन वे में ही होता है। तो आपको जब ये कहीं दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज को टटोल रहे हैं, तो इनको एक वाइब ज़रूर आ रही है कि यू गाइज आर जस्ट क्लोज्ड ऑफ, और आप अब वो इमोशनल साइड इनके टुवर्ड्स नहीं रख रहे हो, या फिर अपना वो इमोशनल साइड आप छुपा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके मैस्कुलिन्स की तरफ से आपको कुछ जेस्चर्स देखने को मिले हैं, इजंट इट? तो उस जेस्चर को देखने के बाद एक्चुअल में आपको इमोशनल वे में रिएक्ट करना था, वो उनका एक ट्रिक था आप लोगों के लिए, फाइन। लेकिन आप वहाँ पर
कोई शायद रिएक्शन नहीं दिखा रहे हो, और मे बी कोई आपने एक भनक तक लगने नहीं दी कि वो जेस्चर आपके लिए किस वे में प्रोसीड हो रहा है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो यू गाइज आर बीइंग इमोशनल बिकॉज यू गाइज आर एक्चुअली इन फेमिनिन एनर्जीज। आपका एलिमेंट ही फेमिनिन है। तो आप शायद जब नहीं दिखा रहे हो एक रेसिप्रोकेशन, अगर आप एक इमोशनल वे में नहीं रख रहे हो, तो ये इनके लिए ट्रिगर है या फिर वाइब है, और ये वाइब अच्छे से आपके मैस्कुलिन्स तक पहुंच रही है। तो इनके अंदर वो एक समझ लो जिद आ गई है कि आपको अपने वल्नरेबल साइड में ये वापस लेकर आएंगे, और आपके जो ओन एलिमेंट यानी कि फेमिनिन्स का जो इमोशनल एलिमेंट है उसमें ये आपको वापस से देखना चाहते हैं। सो फॉर दैट थिंग दे कैन डू एनीथिंग नाउ। आपको किसी भी वे में छेड़ सकते हैं ताकि आप इनके तरफ कोई अटेंशन तो एटलीस्ट दिखा पाओ। ओके तो अब देखते हैं गाइस कि इस सिचुएशन में ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं या फिर क्या इनकी एनर्जीज बन रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर इनकी बन रही हैं। तो 100% इनको बहुत दुख है ये जो भी सिचुएशन बन गई है, और आपके टूवर्ड्स ये आगे नहीं बढ़ सकते ड्यू टू सो मेनी रीजंस, और दे आर रियली थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट, और अपने इमोशंस को कब तक छुपा पाएंगे, क्योंकि दे आर लिटरली एस्केपिंग। इनकी करंट ओवरऑल एनर्जी से देखा जाए तो ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में यही कह सकती हूँ कि दे आर रियली बीइंग सो मच इमोशनल कि हो सकता है ये आपको याद करके शायद रो भी रहे होंगे, यू नो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ टीयर्स। तो यहाँ पर सो मच लाइक टीयर्स मैं देख सकती हूँ, और इनको पता है कि आप ही इनके इस पेन को हील कर सकते हो, बिकॉज यू गाइज आर बीइंग द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर, एंड आप इनकी एनर्जीज को ग्राउंड भी कर सकते हो। अभी इनका जो भी एक टर्बुलेंट मोड बन गया है, दे आर रियली स्ट्रगलिंग विथ देमसेल्व्स। ओके और आपके टूवर्ड्स एक कम्युनिकेशन में ना आ पाना, अपने ही अंदर एक वे में स्ट्रगल करना, तो ये बहुत ज़्यादा एक पेनफुल ऑडियंस क्रिएट करता है, राइट। तो आपके मैस्कुलिन यही शायद राइट नाउ सेंस कर रहे हैं, और ये सिचुएशन में कहीं से आपकी तरफ से हीलिंग वाइब्रेशंस चाहते हैं, और शायद यही ये नहीं हासिल कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में अगर ये कुछ चाहते हैं तो आपकी तरफ से एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक आपकी तरफ से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और आप इनके लिए एक हीलर जिस वे में बने रहते थे, तो आपका एक कमबैक चाहते हैं। फाइन। तो इसी के साथ गाइस देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन अगर इस सिचुएशन में आपसे कुछ कन्वे करना चाहते तो वो क्या होता। तो इन कार्ड से जो मैं सेंस कर पा रही हूँ वो यही है कि ये आपसे यही कहना चाहते हैं। आई नो चीज़ें एक्सट्रीम्स में चली गई हैं, एक्सट्रीम वे में हम लोग एक कन्फ्लिक्ट में या एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर हम अगर चाहें भी तो कुछ कर नहीं सकते। ओके और आपकी जो नाराज़गी है वो मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, और दैट इज़ वाई इस सिचुएशन के एक्सट्रीम जो कॉन्सिक्वेंसेस बन गए हैं उनको एक नॉर्मल वे में लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड से, और जो मैं आपको जेस्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ भले ही इनडायरेक्ट है, आपको यकीन है कि उन जेस्चर्स का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं स्ट्रेट वे में आपसे कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, इट डजंट मीन दैट कि मैं कह नहीं सकता। मेरे अंदर भी एक क्रिएटिविटी है। आई कैन ऑल्सो क्रिएट द थिंग्स जो आपके दिल तक पहुँच सके, और मुझे पूरा भरोसा है, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं जो भी आपको जेस्चर वाइज, वाइब्रेशन वाइज जो भी मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, वो आप तक पहुँच रही हैं। और मेरा दिल कहता है सबकॉन्शियसली मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, और मुझे वो डाउनलोड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं कि आप तक मेरे जेस्चर्स पहुँच रहे हैं। और उस टाइम जिस टाइम आप मेरे जेस्चर्स देख रहे हो, एट दैट एग्जैक्ट टाइम आप रिएक्ट भी कर रहे हो, आप इमोशनल वे में उस मेरे जेस्चर का रेसिप्रोकेशन सेंस भी कर रहे हो। बट मैं जानता हूँ आपने जो एक शेल बना लिया है अपने सराउंड, वो एक फेक शेल है,
और आप जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि ये मेरी ही पास्ट मिस्टेक्स हैं जो मुझे अब एक रियलाइजेशन करवा रहे हैं, और आप भी उन्हीं सारी बातों को रियलाइज करवाने के लिए एक ऐसा रूप ले लिया है जो शायद आप पहले कभी नहीं थे। आप एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक में आ गए हो जो आपका कभी था ही नहीं। आप एक फेकनेस में आ गए हो और आप खामखा मेरी तरफ रूड बनने की कोशिश कर रहे हो। आपने अगर मुझसे एक कट ऑफ रखा है तो वो बात मैं ज़रूर समझ सकता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा मुझसे डिसअपॉइंट हो गए थे, और जो आप एक कोल्ड पर्सन की तरह शो हो रहे हो, मैं उसकी वजह भी जानता हूँ कहीं ना कहीं, और आई एम रियली वेरी सॉरी। बट मुझे यकीन है कि मैं आप में वो फेमिनिन पावर्स दोबारा से कम बैक करवाऊँगा। मुझे मेरे प्यार पर भरोसा है, मैं हारने नहीं वाला हूँ। मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वॉरियर हूँ, मैं अपने बैटल्स को जानता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कठिन टाइम देखा है और बहुत ही कड़े लेसन्स मैंने सीखे हैं। वहाँ से मेरे अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट पहले से ही बिल्टअप है। मैं एक मैस्कुलिन पावर्स में हूँ, और मैं जानता हूँ जो पोजीशन अचीव मैंने की है आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में, वो मैं इतनी आसानी से खोने नहीं दूंगा। और मुझे ये भी पक्का यकीन है कि मैंने वो पोजीशन खोई नहीं है, बस आप मुझे दिखा रहे हो 3D लेवल पर कि वो पोजीशन मैंने खो दी है। बल्कि मुझे यकीन है कि मैं ही विनर हूँ और मैंने आपको जीत लिया है, और मैं ज़रूर कम बैक करूँगा आपकी लाइफ में। और मुझे ये ज़रूर पता है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे हो, और जो आपका ये इंतज़ार है ये मैं बहुत जल्द ख़त्म कर दूँगा। मैं ज़रूर आपकी तरफ आना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इस पोजीशन को गार्ड करके थक गया हूँ। अब मुझे कोई ना कोई यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं ज़्यादा टाइम तक बना नहीं रह सकता। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो पास्ट इवेंट्स में जो भी चीज़ें हुई थी वो एक एक्सट्रीम वे में हुई थी। उन एक्सट्रीम्स को मॉडरेट करने के लिए, एक बैलेंस में लाने के लिए, एक टेम्परेंस में लाने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी परफेक्ट टाइमिंग का, और मुझे यकीन है कि वो परफेक्ट टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाला है हमारी लाइफ में। मैं जहाँ पर आपको आपके ओरिजिनल एलिमेंट में वापस लेकर आ सकूं, और जो मेरा एलिमेंट है उसमें रहकर मैं आपके साथ एक टेम्परेंस में आऊँ, एक ऐसी एनर्जी बनाऊं जहाँ पर हम दोनों की एनर्जी का एक ब्लेंड बने, एक मॉडरेशन में हम दोनों आए, और अपनी एनर्जीज को एक बैलेंस्ड वे में इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए इम्प्लीमेंट करें। तो जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। और इवन मैं भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे दिए गए जेस्चर्स आपके लिए इनफ है तो मेरी तरफ कोई रिएक्शन ज़रूर दिखाइएगा, मुझे इंतज़ार है। और मुझे कहीं ना कहीं इंटरनली एक बिलीव है कि आप उस मेरे जेस्चर का रिएक्शन ज़रूर दोगे, और मैं लविंगली वेट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेंट की तरह वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में रहकर, इस सर्कमस्टेंसेस में रहकर अगर मैं कुछ कर सकता था तो वही था, वही जेस्चर मैं दे सकता था आपको। उससे ज़्यादा कुछ करने की मेरे में एक हिम्मत नहीं है अभी। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले डिसअपॉइंट किया था। उस डिसअपॉइंटमेंट के चलते मैं अपने आप को अलाउ नहीं कर सकता कि मैं आपके टुवर्ड्स कोई एक्सट्रीम स्टेप ले सकूं, और मेरे अंदर अब उतनी ज़्यादा encouragement भी नहीं है। I don't feel to be get motivated to do such things for you. I hope you understand. तो बस मुझे इंतज़ार है कि आप मेरे जेस्चर का कोई रेसिप्रोकेशन ज़रूर दिखाओगे। ऑलराइट फेमिनिन्स, तो आई होप आपके मैस्कुलिन की तरफ से जो भी मैसेजेस आपको कन्वे होने थे वो कन्वे हो चुके हैं, और अब देखते हैं कि व्हाट कैन बी द आउटकम हियर। तो जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, द डेविल, द हर्मिट एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो इन एनर्जीज के साथ मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि आपके जो मैस्कुलिन है अपने किसी डार्केस्ट एरिया ऑफ लाइफ, जो कि हो सकता है एक पैटर्न हो या फिर एक बिलीव हो, एक ऐसा बिलीव जो कि आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड लेना, या फिर
आपके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन रखना, आपको बहुत ही लाइट वे में लेना, और एज वेल एज अगर इनकी कुछ ऐसी बिलीव रही है कि ईगो दिखाने से सामने वाले को हम झुका सकते हैं। मतलब बहुत सारे मैस्कुलिन की थिंकिंग रहती है ना कि अगर मैंने पहले मैसेज कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं झुक गया इनके आगे। और एक चीज़ ये भी हो सकती है, इनकी थॉट प्रोसेस ऐसी भी हो सकती है कि अगर मैंने पहले यहाँ पर एक्शन ले लिया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने कोई गलती की थी, पास्ट इवेंट्स में मैंने कोई गलती की थी, ये 100% कंफर्म हो जाएगा। तो ये भी इनका थॉट है। और इस चीज़ को मैं एक मेल ईगो की तरह भी कह सकती हूँ। ये इनका मेल ईगो है कि एक बार मैंने खुद से मैसेज कर दिया तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा और ये पैटर्न कंटिन्यू होता जाएगा और मैं नहीं झुकना चाहता, इनको एटीट्यूड शो करो। तो अगर आपके मैस्कुलिन का थॉट प्रोसेस कुछ ऐसे वे में बना हुआ था, नाउ ही विल गेट द रियलाइजेशन। और मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स शायद इस रियलिटी में आ भी गए हैं कि एक हर्मिट वाली एनर्जीज में वो जाएंगे। तो ये जो इनका पैटर्न है ना, ये जो उनकी थिंकिंग है ना कि किसी को अगर रेसिप्रोकेशन ना दें या फिर किसी को ईगो शो करें, एक एटीट्यूड रखें वहाँ पर कि पहले फेमिनिन्स मैसेज करेंगे, पहले फेमिनिन्स एक्शन दिखाएंगी, तो ये पैटर्न यहाँ से रिलीज होगा। ओके, फाइनली ही विल रियलाइज दैट कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता, किसी की अनकंडीशनैलिटी को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते। ओके, जो एक एम्परर वाली एनर्जीज में आप बने हुए हो, तो इस एनर्जीज से आपको बाहर निकालने की ये बहुत अलग अलग ट्रिक्स में कोशिश करेंगे। ही इज रियली वेरी डेस्परेट कि आपसे कोई इनकी तरफ कोई एक्शन आए। ओके, ही इज लिटरली वेटिंग फॉर यू, बीइंग इमोशनल एंड एवरीथिंग। बट एक पैटर्न ऐसा है ना कि पहले फेमिनिन्स ही मैसेज करें, पहले फेमिनिन्स ही एक्शन दिखाएं, तब वो जाकर अपने बारे में, मतलब वही जो पैटर्न जो कंटिन्यू होता है ना कि वहाँ पर भी एक एटीट्यूड में रखकर ही आपसे बात करना, कुछ हिडन वे में ही बात करना, पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होना। तो ये जो आपने अभी रूप बना लिया है, आपको इसी रूप में रहना है। तो इनको वो ट्रिगर मिलती जाएगी कि अपने ये डेविलिश एटीट्यूड से बाहर आ जाएं, एक क्लैरिटी में आ जाएं और अपने उस क्लैरिटी के साथ ये पेज ऑफ पेंटिकल्स बने आपके लिए। यानी कि ही शुड ऑफर टुवर्ड्स यू समथिंग, इवन लाइक विद अ लिटिल फॉर्म। ज़्यादा कुछ ये आपसे आकर कम्युनिकेट ना करें, फाइन, जस्ट बी ओके विद दैट। लेकिन आपको यहाँ पर अपनी एनर्जीज में बने रहना ही पड़ेगा, तभी मतलब इनको एक ट्रिगर मिलती रहेगी और ये अपने ईगो से बाहर आ पाएंगे और आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन खुद से ले पाएंगे। तो आपको यहाँ पर इनको ट्रिगर देने के लिए अपनी एनर्जीज को इसी वे में प्रोसीड करना होगा गाइस। ये मेरी तरफ से सजेशन है आप लोगों के लिए कि फाइनली आपके मैस्कुलिन का वो जो डार्केस्ट एरिया है, जो डार्केस्ट पैटर्न है, जहाँ से इनको एक रोशनी में आना है, तो वो फाइनली आप इनको चेंज कर पाओगे वहाँ पर। ऑलराइट, तो आई होप आज का ये जो शिफ्ट है काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। एंड ऑल्सो जो हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था, वहाँ पर मैंने आप सभी को इस शिफ्ट से रिलेटेड कुछ गाइडेंस भी दी है गाइस। आप ज़रूर उस एनर्जी को भी देख सकते हो। एंड यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर बनता है। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।